जून महीने को हल्के में मत लेना, समाप्त हो जाएगा बुरा दौर। धनु राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है तो आने वाला जून का महीना किस प्रकार से आपके लिए शुभ रहेगा, किस प्रकार से बुरा दौर समाप्त होगा। अब लग्न और राशि सुन करके कंफ्यूज मत होइएगा। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली है, यह गोचर फल वो लोग अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। लेकिन अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ही चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें। थोड़ा यदि आप उपाय करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। जून महीने का यह राशिफल धनु राशि वालों के लिए कई मामलों में शुभ रहने वाला है, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं, लग्नेश अगर सपोर्ट करना शुरू कर दे तो बाकी कोई ग्रह सपोर्ट ना भी करे तो भी फल बहुत अच्छे मिलते हैं। अब शुरुआत करेंगे राशिफल की और सबसे पहले राशियों के क्रम में जानकारी देंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि बुध देवता अपने स्थान से 9 पंचम और 4 10 का संबंध जून के महीने में बना करके बैठेंगे। किसी भी प्रकार की आपकी नौकरी हो, प्राइवेट या सरकारी, ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी। कहीं कोई समस्या आपको नजर नहीं आने वाली। सूर्य देवता 15 जून तक का रहेंगे मिथुन राशि में और 15 दिन रहेंगे आपके छठे भाव में। सूर्य भाग्य स्थान से 4 10 का संबंध और 3 11 का संबंध बना करके इस महीना बैठेंगे। आपके लिए प्लस पॉइंट ये भी बन जाता है कि मंगल देवता जो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में लंबे समय से नीच के चल रहे हैं, इनका गोचर भाग्य भाव में 7 जून से हो जाएगा। बाकी शनि राहु केतु की स्थिति यथावत रहेगी। शनि चौथे में, राहु तीसरे में और केतु आपके भाग्य भाव पे गोचर कर ही रहे हैं। दूसरा, अगर व्यापारियों की स्थिति देखें तो व्यापार अब यहां से आपका बहुत अच्छा चलना शुरू करेगा। चाहे आपका सेल्फ का व्यापार हो, पार्टनरशिप का व्यापार हो, निश्चित तौर पे सफलता आपको बढ़िया मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी समस्या चल रही थी, अलगाव की स्थिति बन रही थी या मुकदमे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाला समय आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। शादी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या हो, चाहे वह तनाव को लेकर के हो तो भी दूर होगी, और साथ ही साथ जो जातक लंबे समय से अपनी शादी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए विवाह का योग बन जाएगा। शादी यदि आप प्रयास करोगे तो यहां से लगा करके लगभग 12-13 महीने के लिए शादी का बढ़िया योग बनेगा, आप शादी कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो आपकी कुंडली में शुक्र देवता पंचम भाव में पूरा महीना गोचर करेंगे 29 तारीख तक का। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर आप विद्यार्थी हो तो आपकी कुंडली में मंगल का भाग्य भाव पे बैठना, उच्च शिक्षा के भाव पे बैठना और शुक्र का पंचम भाव पे बैठना मिला जुला आपको फल देने वाला है। मिला जुला फल का मतलब ये रहा कि थोड़ा आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अपने कैरियर में बढ़िया सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र छठे का मालिक होकर के बुद्धि पे बैठेगा तो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति उत्पन्न करेगा, और वहीं मंगल उच्च शिक्षा के भाव पे बैठ करके आपको आपके कैरियर के लिए मार्गदर्शन देता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ा मेहनत आप कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे फल मिले। शेयर सट्टे से जुड़े लोगों के लिए स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है, बहुत बढ़िया गोचर के अकॉर्डिंग नजर नहीं आ रही है,
और बाकी डिपेंड करेगा आपकी लग्न कुंडली और महादशा अंतर्दशा पर। इसके अलावा अगर यात्राओं की स्थिति देखें तो यात्राओं के बड़े सुंदर योग आपकी कुंडली में बन चुके हैं और यह यात्राओं के जो सुंदर योग हैं अभी बहुत लंबे समय तक का बने रहेंगे। तो यात्राएं आप करोगे किसी भी प्रकार की, चाहे देश विदेश जाना चाहते हो या आप घूमने फिरने कहीं जाना चाहते हो, स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। सूर्य देव की कृपा से आपके कुंडली में शत्रुहंता का प्रबल योग बना हुआ है। दुश्मन कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं तो उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको निश्चित तौर पे राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और वहीं पर सूर्य देव की कृपा से 15 जून के बाद से एक माह के लिए भाग्य शुरुआत में आपका बढ़िया साथ देगा, लेकिन 15 जून से बहुत बढ़िया साथ देगा जब अपने स्थान से 11वें हो जाएंगे। तो भाग्य के विषय में भी आपकी कुंडली जून के महीने में कमजोर नहीं रहेगी। जो कुछ आप करोगे निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने वाली है। शनि की ढैया के बावजूद भी आने वाला समय अब आपका शानदार हो जाएगा। राहु तीसरे भाव पे बैठ करके संघर्ष की मात्रा को समाप्त करके सुख समृद्धि के भाव को बढ़ाएगा और उधर शनि भी चौथे भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ढैया होने के बावजूद भी अभी लंबे समय तक का शनिदेव की कृपा से मकान वाहन आदि की खरीदारी के योग, जमीन से जुड़े लाभ के योग, लग्जरस लाइफ जीने के योग आपके कुंडली में बने रहेंगे। बस एक ही दिक्कत नजर आ रही है कि शनि का 10म प्रभाव रहेगा आपके लग्न पे, तो गुरु का 7म प्रभाव रहेगा आपके लग्न पे। तो ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर कोई बड़ा निवेश करना है या कोई बड़ा काम कारोबार आपको करना है तो एक बार अपने परिवार वालों की राय लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो जिन धनु राशि वालों का स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से गड़बड़ चल रहा था तो आने वाले समय में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और अब यहां से जून के महीने से बढ़िया मान सम्मान मिलने के योग भी वर्ष पर्यंत आपकी कुंडली में बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलेगा। बुद्धि में सकारात्मकता भी रहेगी और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। नया काम कारोबार अगर कोई भी आप शुरू करना चाहते हो तो जून के महीने में कभी भी आप शुरू कर सकते हो। आपको बैक फुट पे नहीं आना पड़ेगा। नए बिजनेस के अच्छे योग नजर आ रहे हैं, आप शुरू कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। आपकी कुंडली में सर्वोत्तम उपाय होता है ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जितना अधिक जप करोगे उतना अधिक आपको फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन बहुत ज्यादा कमर के ऊपर काले या नीले रंग के कपड़ा पहनना आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए ये चीजें ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा ब्राउन शेड के कपड़े आपके लिए बेस्ट रहेंगे या गुरु का जो कपड़ा होता है येलो शेड का, किसी भी प्रकार का लाइट डार्क कलर आपके लिए वरदान साबित होगा। अब आगे जानकारी देने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके कम से कम कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। बात करें अगर आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी तो पूरा महीना मैंने बताया शुक्र देवता आपके 5म भाव में विराजमान रहेंगे। 5वें भाव में ये बैठेंगे और एकादश भाव जो कि इनका खुद का घर है उस पर ये दृष्टि डालेंगे। कोई भी ग्रह जब अपने भाव पे दृष्टि डालता है तो उस भाव के प्रभाव को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है और शुक्र देव पूरा महीना एकादश भाव को बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये रहा कि आमदनी के नए नए सोर्सेज ये खोलेंगे, मल्टीपल तरीके से आपकी इनकम बढ़ाएंगे। कोई भी काम करते हो पैसा लगातार ये देते रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। बात करें अगर आप पैसा बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे
तो भैया मैंने शुरुआत में ही बताया था, मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि खरीदने के योग बने हुए हैं, गाड़ी वाहन खरीदने के योग बने हुए हैं। अगर आप चाहोगे तो पैसा आप बचा ले जाओगे। अगर आप इन चीजों पे निवेश करना चाहोगे तो आप निवेश भी कर सकते हो। ऐसे सुंदर योग भी नजर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का जमीन जायदाद से जुड़ा अगर आप काम करते हो तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। भाग्य आपके साथ है, लग्न आपके साथ है, आयेश यानी कि आमदनी का मालिक आपके साथ है, धनेश आपके साथ है और प्रबल रूप से शत्रुहंता योग बना हुआ है। आमदनी स्थान पे एक तरफ शुक्र देख रहा है तो गुरु का भी पंचम प्रभाव है। इसका मतलब ये रहा, पैसा अच्छा खासा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बचाना या ना बचाना आप पर निर्भर करता है। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।